नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, कल की क्लास जो हुई थी, ये अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं प्रश्नों की इंग्लिश सीरीज लेके इसी में। तो चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। चलिए, बोर्ड मास की कहानी, यहाँ बदमाश छोरे की कहानी चल रही है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा दिखेगा कि 7 माइनस और 6 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 3 ये हो गया। और इसी का मान निकालना है हमें। क्या होगा? बिल्कुल, अगर लास्ट वीडियो देखे हैं तो अभी तक बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो पहले देखिए, रेखा कोष्टक तो है नहीं, छोटा कोष्टक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 माइनस 6 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2। और ये हमारा छोटा कोष्टक क्या हो गया? सॉल्व हो गया। छोटा कोष्टक सॉल्व होने के बाद हम मझला कोष्टक बचा है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और ये मझला कोष्टक की भी कहानी खत्म। 7 में 4 घटाएंगे तो 3। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे लिखा है, 3/8 भागे 1 सही 7/8 माइनस 3/4। चलिए भैया, ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को भाग दिखा होगा तो डर गए होंगे, लेकिन है कुछ नहीं, वही तरीका है, वही कहानी है, पुरानी ही कहानी है। तो चलिए, पहला स्टेप हमारा होगा बोर्ड मास का कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ये छोटा कोष्टक है, तो पहले नंबर में इसको सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हम बताए हैं कि अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, 3/8 भागे 7 एकम 7 8 7 क्या हो जाएगा? 15/8 माइनस 3/4। चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो पहले तो 3/8 भागे, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब ले लीजिएगा एलसीएम 8। यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 4 दूनी 8 2। और यहाँ हम क्या कर देंगे? गुणे 2 कर देंगे। तो 3 दूनी 6। चलिए, 3/8 भागे घटाएंगे तो कितना आएगा? 9/8। ये हो गया हमारा यहाँ तक। उम्मीद करते कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब ये हो गया हमारा भिन्नों का भाग। जब भाग हो गया तो यहाँ पे हम 3/8 भाग चिन्ह को हम कन्वर्ट कर देते हैं कहीं में गुणे में। लीजिए, जब ये चिन्ह कन्वर्ट हुआ गुणे में तो इधर की कहानी भी थोड़ा सा कन्वर्ट होने वाली, चेंज होने वाली है। क्या होगी? ये जो होगा ना तो पलट जाती है ये संख्या। ये देखिए, थोड़ी सी सीन बना, बिल्कुल बना। ये देखिए कि 8 से 8 कैंसिल हो गया और 3 से 9 भी कैंसिल हो गया। तो मान कितना आया? 1/3। कितना आया? 1/3। और यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। या तो फिर दशमलव में देगा तो फिर भाग दे दीजिएगा 1 में 3 का, तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आया होगा समझ में। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड में। ये प्रश्न जो है 1999 में आया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और ये 1998 में आया है। बिल्कुल पुराने प्रश्न है, लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम जो देखेंगे वो प्रश्न अब होने वाले हैं थोड़ा और अच्छे प्रश्न हैं। थोड़ा जितने अच्छे कहेंगे उतना ही थोड़ा सा कठिन मिलती जाएंगी चीजें। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/2। और ये 1997 में पूछा गया प्रश्न है। 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे भी लास्ट प्रश्न सॉल्व हुआ उसी तरह करेंगे। चलिए, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, तो दोनों का एलसीएम हम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 का यहाँ गुणा किए तो 2 एकम 2 माइनस 3, 2 त्याई यहाँ 3 का गुणा
चलिए तो 1/5 प्लस यहाँ कितना आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है -1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? -1/6। 2 में 3 घटा तो देंगे, लेकिन बड़ी संख्या हमारी माइनस में, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस में। और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 -1/6। और ये हमारा क्या होगा? भिन्नों का घटाना होगा। चलिए इसका एलसीएम कितना आएगा? देखिए दोनों अभाज्य, एक भाज्य और एक अभाज्य फंस रही है तो डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ आ गया 30, तो 5 6 का 30, यहाँ 6 का गुणा तो यहाँ 6 माइनस 6 पंचे 30, यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ 5 आ गया। तो चलिए 6 में 5 घटाए तो 1/30, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए अब ये प्रश्न चौथा हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 9 सही 1/3 भागे 3/5 का 9/7 गुणे 4/5, और ये 1998 में भैया ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया। प्रश्न हमें देखने पड़ते हैं, देख के ही लिख सकते हैं, डिजिटल बोर्ड है नहीं। अगर उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी काम होगा, कोशिश में लगे हैं। तो प्रश्नों की सीरीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, कौन से प्रश्न लिखना है। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न लिखा हुआ है बहुत बढ़िया प्रश्न दिख रहा है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए पहला क्रम तो भैया हम क्या सॉल्व कर लेते हैं? मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलते हैं। 9 त्रिक 27 एक 28/3 भागे 3/5, और का मतलब इंग्लिश में ऑफ होता है, और बोर्ड मास में उसी की मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। और चलिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 9/7 गुणे 4/5 ये हो गया। चलिए ये सब गुणे में है, इसको भी हम गुणे में ही कन्वर्ट करते हैं। 28/3 गुणे 5/3 हो जाएगा, गुणे 9/7 और गुणे 4/5। देखिए जहां जो कट रहा आराम से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिक्कत होगी काटने में इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा इसको तरीके से लिखेंगे। कैसे कि ये ऊपर ये भिन्नों का गुणा है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 28 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 4, अब बटे में नीचे नीचे का गुणा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 हो जाएगा। इतना बिल्कुल होगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या जो है और नीचे वाली एक दूसरे की क्या है? बटे में है, भाग में है, तो काट दें। 5 से देखिए 5 कैंसिल हो रहा है, और 3 तरह का क्या? 9, नहीं तो ऐसे कर दीजिए 3 तरह का 9, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। 7 चौक कितना हो गया? 28, बचा कितना? 4 गुणे 4 यानी कि 16 हमारा जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। आया तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही प्रश्नों की शानदार श्रृंखला आप तक पहुंचती रहेगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।